शिवरात्रि वाले दिन स्नान करते वक्त अपने नहाने वाले पानी में मिला लीजिए। इस वस्तु को आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ा मुहूर्त है। एक तो कुंभ का स्नान है, दूसरा शिवरात्रि है। तो आज एक बहुत बड़ा मुहूर्त बनता है और आज यदि आप मेरे कहे अनुसार करते हैं तो बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। मैंने एक वीडियो डाला था शिवरात्रि का कि आपने शिवरात्रि से क्या उठाकर लाना है और क्या अपने घर में रखना है जिससे धन तेज़ी से आएगा। पैसे वाली तिजोरी में वो वस्तु रखते हैं, वो जानना है तो मेरी वो वीडियो देखिए। ब्रिज मंसूरी चैनल पर वीडियो डली है। शिवरात्रि को चुपके से उठा लाइए ये वस्तु और रख दीजिए अपने निवास पर। शिवरात्रि की मैंने काफ़ी वीडियो डाली है, आप अवश्य देखिए। आज का जो वीडियो है उसमें हम ये कहने वाले हैं कि यदि शिवरात्रि वाले दिन यानी 26 फरवरी को आप मेरे कहे अनुसार कर लेते हैं तो बहुत अधिक लाभ की आपको प्राप्ति होगी। नहाते वक्त आपने क्या करना है समझ लीजिए और वैसा कीजिए। यदि नहाते हुए आप जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर लेते हैं तो एक तो आपके घर में बहुत सारा पैसा आएगा, दूसरा आपकी कर्ज मुक्ति होगी, तीसरा आपके रोग मुक्ति होगी। परिवार में यदि प्रेम नहीं है तो प्रेम बनेगा। यदि एक दूसरे को देख कर सभी माथा थोड़ा ठनकाते हैं तो प्रेम उजागर होगा और सभी में सद्भावना बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात होती है सद्भावना बढ़ेगी। यदि आपकी कोई इच्छा है तो वो पूर्ण होगी और यदि धन कहीं फंसा हुआ है तो उसकी प्राप्ति भी हो सकती है। और आपकी अपने घर की इच्छा पूर्ति होगी। यानी बहुत कुछ जो ऐसे मुहूर्त होते हैं यदि उनमें हम अपने शरीर को एक्टिवेट करते हैं तो हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। किसी ने मुझे कहा कि नहाने से क्या होगा, तो मैंने कहा नहाने से हम अपने शरीर को एक्टिवेट करते हैं। अब कुंभ में जाते हैं तो नहाकर शरीर एक्टिवेट होता है, फिर आसपास साधु संत घूम रहे हैं, वहाँ पे पाठ पूजा चल रही है तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो हमारा शरीर अपनी तरफ खींचता है। तो इसी तरह हमने अपने शरीर को शिवरात्रि वाले दिन एक्टिवेट करना है ताकि शिव की शक्तियाँ मिलें, क्योंकि उस दिन शिव ने सभी शक्तियाँ धरती पे बिखेर दी, झोली खोल दी। तो हमने वो शक्तियाँ लेनी है। दूसरा कुंभ का शाही स्नान है और अंतिम दिन है तो हमने वो शक्तियाँ लेनी है। तो कैसे लेंगे, क्या करें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कुंभ में हो सकता है अपने घर में हो। तो घर में बैठे वो शक्तियाँ कैसे मिलेंगी। कुंभ वाला तो चलो कुंभ में है, उसे बहुत कुछ वहाँ मिल ही जाएगा, लेकिन वो भी यदि मेरे कहे अनुसार स्नान करेगा तब। यदि यूं ही घुसे और बातें करते रहे या वीडियो बनाने में मस्त हो गए कि हम तो कुंभ में स्नान कर रहे हैं, पहले अपने सभी को बता दें, रील बना लें, रील वीडियो बना लें और ये भूल ही गए कि हम कुंभ में स्नान कर रहे हैं। हमें कुछ पाठ पूजा करना चाहिए, कोई दान करना चाहिए, हर हर गंगे बोलना चाहिए, बस रील बनाने में मस्त हो गए। तो खैर फल तो फिर भी मिलेगा यदि कुंभ में स्नान कर रहे हैं तो, लेकिन शरीर एक्टिवेट नहीं किया तो फिर कुछ सीमित मात्रा में मिलेगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ शिवरात्रि वाले दिन कैसे आप अपने शरीर को एक्टिवेट करेंगे और क्या करेंगे जिससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आपने जब नहाना है तो उस पानी में आप गंगा जल डाल लीजिए। यदि गंगा जल नहीं है, कुंभ का जल है वो डाल लीजिए, वो नहीं है तो जिस तीर्थ का जल है वो डाल लीजिए। नहीं है कोई जल तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। किसी घर में कोई परमात्मा की मूर्ति को स्नान कराइए और वो जल अपने नहाने वाले पानी में डाल लीजिए। अब हर हर गंगे का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, पानी में हाथ डाल के जाप कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। और फिर वो पानी का लोटा भरिए और अपने शरीर पे डालते वक्त हर हर गंगे बोलते हुए कुंभ की याद कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि आप कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन हर हर गंगे ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहना चाहिए।
तो आपको प्राप्ति होगी कुंभ में स्नान करने की और शिव अभिमंत्रित जल से स्नान करने की। शिव अभिमंत्रित जल हो गया, जब आपने ओम नमः शिवाय पानी में हाथ डाल कर किया तो वो शिव अभिमंत्रित जल हो गया। और जब आप ओम नमः शिवाय और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करेंगे तो ये गंगा जल स्नान हो गया और ये कुंभ स्नान हो गया और ये शिव अभिमंत्रित जल से स्नान हो गया। अब यदि कोई किया कराया है तो समाप्त हो जाएगा, यदि कोई नज़र लगी है तो समाप्त हो जाएगी। अभी अंत नहीं हुआ मेरी वीडियो का, ध्यान रखिएगा, अभी आगे का है क्या करना है। ये तो मात्र स्नान हुआ। अब जितने लोटे डालने हैं जैसे आप स्नान करते हैं कीजिए, लेकिन जाप आपका चलता रहना चाहिए। और अब आप जब उठेंगे नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनिए और अन्न दान कर दीजिए, अन्न दान कीजिए, आटा दान कीजिए, कुछ दालें दान कीजिए, कुछ चीनी दान कीजिए, मीठा जरूर होना चाहिए, ये दान कर दीजिए। जब आप दान कर लेंगे अब उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, चाहे किसी मंदिर में जाइए या फिर अपने निवास पर ही यदि शिवलिंग है वहाँ पे जल शिवलिंग पर चढ़ाइए, तो आपको देखिए कैसा लाभ मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ये मामूली मत समझ लीजिएगा कि आपने तो स्नान किया, रोज़ करते हैं। क्या रोज़ ऐसे स्नान करते थे आप जैसे मैंने बताया? क्या रोज़ आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं जैसे मैंने अभी बताया ये करने के बाद? क्योंकि चढ़ाते होंगे पर लेकिन ऐसे स्नान नहीं करते होंगे, और यदि चढ़ाते हैं तो उसके बाद दान नहीं करते होंगे। आज ये क्रम इसी तरह चला रहा है। एक बार वैसे तो आपको चाहिए सुबह 4 बजे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर 12 बजे चढ़ाएं, फिर शाम को चढ़ाएं, फिर रात को चढ़ाएं, चाहे घर पे चढ़ा दें शिवलिंग पे। एक बार मंदिर चले जाए, बाकी बार घर में चढ़ा दें, तो आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। मैं कंपल्सरी नहीं कह रहा, वैसे आपको सुझाव दे रहा हूँ। अदरवाइज आप एक बार भी चढ़ाएंगे, चाहे घर चाहे मंदिर, आपका ये क्रम पूरा होगा और आपको बहुत अधिक शक्तियों की प्राप्ति होगी। और जो मैंने वीडियो डाली है कि आपने शिवलिंग से कोई वस्तु उठाकर लानी है, वो आपने कैसे लानी है, क्या वस्तु है मेरी, वो वीडियो देखिए और वो ले आइए। कोई पैसा नहीं लगना है उसमें, फ्री में है। शिवलिंग पर चढ़ी होगी, उठा के ले आइए और अपने खजाने में रखिए, बहुत तेज़ी से धन बढ़ेगा, क्योंकि आपने ये क्रम पूरा कर लिया। तो आप ये अवश्य कीजिए, बहुत अधिक लाभ होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं ना, तब भी व्हाट्सएप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।